देखते हैं, कई बार जनताओं का भी समर्थन देखता हूं मैं। ये मत भूलिए कि पूरे विश्व में मैं ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकता हूं कि जब आम नागरिक अति उत्साहित होकर किसी भी गलत कृत्य का समर्थन करते हैं तो आज नहीं तो कल उसका लाभ हो ना हो, उसकी हानि तो नागरिकों को उठानी पड़ती है। विश्व में आप यूरोप का उदाहरण ले लीजिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, भारत का उदाहरण ले लीजिए, या कहीं का प्राचीन समय का या आधुनिक काल का। याद रखिएगा, जब आप एक व्यवस्था का निर्माण करके व्यवस्था को भंग करते हैं तो हो सकता है आज उस व्यवस्था के भंग होने से आपको नुकसान ना हुआ हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस व्यवस्था ने मुझे तो कभी चोटिल करेगी नहीं, और वो व्यवस्था आप तक भी पहुंचेगी, इस बारे में कोई शक या डाउट ही नहीं है। इसलिए समय रहते व्यवस्था कैसी भी हो, उसमें गलत चीजों को गलत कहना नागरिक का परम कर्तव्य है, और जब वो इन कर्तव्यों से मुकरता है तो उसके परिणाम उसे या उसकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ते। क्या जर्मनी के नाश के लिए हम केवल हिटलर को जिम्मेदार ठहरा सकते? नहीं, वो उन्मादी जर्मन जिन्होंने उस हिटलर का समर्थन किया वे भी उतने ही दोषी थे। वे क्या इटली के नाश के लिए केवल मुसोलिनी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? नहीं, वो उन्मादी इटली वासी जिन्होंने मुसोलिनी का समर्थन किया। क्या अफगानिस्तान के नुकसान के लिए केवल वहां के तालिबानियों को ही हम जिम्मेदार ठहरा सकते? नहीं, वे उन्मादी अफगानिस्तानी जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया। कोई भी एक शक्तिशाली संगठन, शासक केवल किसी कृत्य के लिए इकलौता जिम्मेदार होता ही नहीं है, उसमें जिम्मेदार होती है वहां के नागरिक, वहां की पब्लिक जो उसका समर्थन करती है और उस उन्माद को आनंद की अनुभूति के साथ प्रसारित करती है। आज हम इस घटना को अपने देश के परिप्रेक्ष्य में छोड़ देते हैं। आज हम इस घटना को ऐसे नहीं देखते, हम ये सोचते हैं कि ब्राजील जैसे देश में, अर्जेंटीना जैसे देश में ये खबर आपको पता चले कि पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने किसी व्यक्ति पर गोलीबारी हुई, वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी क्यों ना हो। लेकिन क्या इस देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर और शिथिल हो गई है? क्या न्यायपालिका इतनी कमजोर और शिथिल हो गई है कि हम हर व्यक्ति इस तरीके से निर्णय ले? और मुझे बड़ा दुख है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लिया जा रहा है ऐसे कृत्य करने के बाद। उनके जैसे शांति प्रिय और उनके जैसे मर्यादा में सीमित व्यक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं उनको हम क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया। क्या ये हम स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे भगवान का नाम ऐसे लोग ले जो मर्यादाओं से बंधे हुए नहीं है, जो खुद नहीं जानते कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जो नहीं जानते कि सहिष्णुता क्या होती है? क्या मेरे इष्ट इन लोगों के जबान पर आने चाहिए? मुझे दुख इस बात का ज्यादा है क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आज हम उनका अनुसरण करके हम आज उनसे कई चीजें सीखते हैं, और एक हत्या का दोषी व्यक्ति हो या एक हत्यारा हो, वह किसी भी धर्म का हो, वह इस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम यहां ना उछाले, क्योंकि कोई हक नहीं बनता कि आप इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने सम्माननीय, और सभी मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा शांति प्रिय व्यक्ति नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध के बाद भगवान राम कहे या वर्तमान में आधुनिक रूप में शांति पुरुष के रूप में मैं कहूं गांधी, क्या कोई महात्मा गांधी का नाम लेकर हत्याएं करे और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो कैसे हम इस बात को स्वीकार कर ले
कि वे लोग भगवान का नाम ले और इस तरीके की बातें करें, फिर तो हमारे जो इष्ट है वो क्या सोच रहे होंगे हमारे विषय में? क्या वो कल्पना कर रहे होंगे कि मेरा भक्त जो पूरी तरह से मेरे उस पर चलाने का विचार करता है वो मर्यादाओं से बंधा हुआ नहीं? तो बहुत जरूरी है कि लोग इस विचारों को समझे कि क्या जरूरी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? तो पहला रीजन है राजनीतिक समर्थन। कई नेता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में